आप सुन रहे हैं गेट स्टोरी और मैं हूं शंकर। एक आवाज जो उन कहानियों को सुनाती है जो इतिहास की कोलाहल में अक्सर गुम हो जाती है। कहानियां जो केवल आंकड़े नहीं होती बल्कि आत्मा का चित्र होती हैं। आज की कथा वह नहीं जो आप हर रोज सुनते हैं, बल्कि वह जो सदियों की चुप्पी में पलती रही है। दूर बहुत दूर, जैसे समय की किसी प्राचीन पर्वत पर गीत गूंजता है। यह कोई आम गीत नहीं, यह प्रार्थना है एक समुदाय की जिसने अपना सब कुछ खोकर भी अपने विश्वास को बचा लिया। इस समुदाय का नाम है यजीदी। इनका विश्वास है ईश्वर ने इस सृष्टि को रचा और फिर संचालन के लिए 7 फरिश्तों को भेजा। इन 7 में से सबसे प्रमुख मलाक ताउस, एक मोर के रूप में प्रकट होने वाला देवदूत। यह मोर केवल एक पक्षी नहीं है, यह पवित्रता, शांति और कर्तव्य का प्रतीक है। जैसे मोर वर्षा से पहले नाचता है, वैसे ही यजीदी इस विश्वास के साथ जीते हैं कि अंधकार के बाद रोशनी निश्चित है। इराक के उत्तर में जहां पहाड़ चुप है और हवा में कोई पुरानी भाषा बहती है, वहीं बसी है लालेश की घाटी। यह घाटी यजीदी समुदाय का सबसे पवित्र तीर्थ है। यहाँ मौजूद मंदिर शेख अदी इब्न मुसाफिर की समाधि, उनके संत गुरु और मार्गदर्शक का स्मारक है। यहाँ आने वाला हर यजीदी नंगे पांव चलता है, दियों में तेल भरता है और अपने पूर्वजों की आत्मा से संवाद करता है। यह उनकी काशी है, उनका कैलाश, जहाँ पत्थर बोलते हैं और मौन गाता है। यजीदी धर्म में कई पर्व हैं, लेकिन सबसे सुंदर पर्व है चरशामा सुर, लाल बुधवार। यह उनका नया साल होता है। इस दिन लोग अंडों को रंगते हैं, दरवाजों पर फूल बांधते हैं और विश्वास करते हैं कि मलाक ताउस इस दिन धरती पर आए थे। गीतों की परंपरा मौखिक है। बुजुर्ग अपनी संतान को कहानियां सुनाते हैं, जैसे कोई बेत या कवल गीत सुना रहा हो। ये गीत है सृष्टि, दुख, आशा और प्रतीक्षा के। वर्ष था 2014। दुनिया टीवी स्क्रीन पर बड़ी बड़ी खबरों में उलझी थी और इराक के उत्तर में एक भयानक छाया पसर रही थी, ISIS। इस्लामिक स्टेट ने जब यजीदी क्षेत्र पर हमला किया तो यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक सभ्यता को मिटा देने का षड्यंत्र था। हजारों यजीदी पुरुषों को गोली मार दी गई, हजारों स्त्री और बच्चियों को गुलामी में बेच दिया गया, मंदिरों को अपवित्र किया गया और लालेश की घाटी में रक्त की बूंदें पड़ी। एक 9 वर्ष की बच्ची ने कहा था, उन्होंने हमें बेचा जैसे हम जानवर हों। नदिया एक यजीदी युवती जिसे ISIS ने उठाया, कैद किया और बेचा, लेकिन वह टूटी नहीं, वह भागी और फिर बोली। संयुक्त राष्ट्र में उसने कहा, मैं न्याय नहीं चाहती, मैं सच्चाई चाहती हूं ताकि यह फिर किसी के साथ ना हो। 2018 में उसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला, पर उससे भी बड़ा सम्मान था वह आवाज जो लाखों यजीदी महिलाओं का प्रतीक बन गई। यजीदी संस्कृति लिखित से ज्यादा स्मृति पर निर्भर है। उनके धर्म ग्रंथ, किताबें, जलवा और मशाफ-ए-रश अब धीरे धीरे डिजिटली संरक्षित किए जा रहे हैं। युवाओं ने मोबाइल ऐप, वेबसाइट और ऑनलाइन स्कूल शुरू किए हैं ताकि कोई भाषा और रिवाज अगली पीढ़ी तक पहुंच सके। जैसे कोई टिमटिमाता दीपक आंधी में भी जलता रहे, वैसे ही यह संस्कृति पर हर विस्थापन में भी गूंज रही है। आज यजीदी जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं। उन्होंने एक नई जमीनों पर घर बनाए, लेकिन उनके दिल में आज भी सिंजार की मिट्टी की गंध है। वह कहते हैं, हमने नया जीवन चुना है, पर हमारी आत्मा अब भी उस पहाड़ी पर सोती है। लड़कियां अब क्लासरूम में है, महिलाएं नेता, उद्यमी और लेखिका बन रही हैं। कई यजीदी महिलाएं खुद ऐसे स्कूल चला रही हैं जहां वे शरणार्थी बच्चों को पढ़ाती हैं। जैसे कोई राख में से कोपले फूटे, यह पुनर्जन्म की सच्ची तस्वीर है। संज की वह तान जो कुछ सालों से खामोश थी, अब फिर से बज रही है। यजीदी संगीतज्ञ गीतों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कविताओं को शब्द दे रहे हैं। अब लालेश की घाटी में फिर से दीपक जलते हैं और बच्चों की आवाजें उन गलियों में गूंजने लगी है जहां कभी डर का सन्नाटा था। फिर भी सवाल बचे हैं, क्या जिन बच्चियों को गुलाम बनाया गया उन्हें कभी न्याय मिलेगा? क्या खोई हुई संस्कृति धरोहरें वापस आएंगी? क्या दुनिया केवल संविदा दिवस मनाकर भूल जाएगी? यजीदी लोग अब केवल बच्चे नहीं हैं, वे जी रहे हैं, लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी पहचान को हर दिन फिर से गढ़ रहे हैं। आप सुन रहे थे गेट स्टोरी, मैं हूं शंकर, और यह थी एक ऐसी कहानी जिसे सुनना भर नहीं, महसूस करना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ सभ्यताएं भले ही इतिहास में छोटी लगे, पर वे आत्मा में एक पूरी दुनिया जैसे गूंज छोड़ जाती हैं।